हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड के बारे में। हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू डिपेंड करता है, जिसके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घटता है या फिर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये पर कैपिटा डिमांड के बारे में नहीं पता तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन पे दिख रहा होगा और जिसमें हमने पर कैपिटा डिमांड के बारे में डिटेल में बात किया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड के बारे में, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जिस पे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू वेरी करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल जीके एंड जीएस अपडेट पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड के बारे में, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पर कैपिटा डिमांड के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें पर कैपिटा डिमांड के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, तो वो है द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड पर कैपिटा डिमांड। यानी कि एक दिन में एवरेजली एक दिन में एक व्यक्ति कितना पानी यूज करता है, उसे हम पर कैपिटा डिमांड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने पर कैपिटा डिमांड का डेफिनेशन के माध्यम से एक ओवरव्यू ले लिया। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घट सकता है या घटता है या फिर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड आर साइज ऑफ द सिटी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री, तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, चौथा हैबिट ऑफ पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस, पांचवा क्वालिटी ऑफ वाटर, छठवां प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सातवां एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, आठवां कॉस्ट ऑफ वाटर, नाइन्थ नंबर पे आता है पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड चार्जिंग मेथड, और 10वें नंबर पे आता है कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द रीजन और एरिया। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए फैक्टर जिनके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घटता है या फिर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, पहला फैक्टर है साइज ऑफ द सिटी। तो अगर हम अपने पहले फैक्टर के बारे में समझें तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ द सिटी। तो जनरली जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू छोटे सिटी के बारे में कंपेयर में, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे सीवर्ड हाउस होता है, वेयर हाउस यहाँ पे अगर हम छोटे शहर की बात करें तो उसमें सीवर्ड हाउस नहीं होता है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं अपने दूसरे फैक्टर के बारे में। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री होगा किसी शहर में उसी के अकॉर्डिंग पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर शहर में इंडस्ट्री की संख्या कम है तो पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू कम होगा, और वहीं अगर शहर में इंडस्ट्री की क्वांटिटी नंबर ज़्यादा है तो पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अपने तीसरे फैक्टर के बारे में जिसके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू वेरी करता है। तो वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर किसी एरिया में गर्मी का मौसम चल रहा है तो वहाँ पे पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। अगर वहीं हम बात करें किसी ठंडे इलाके में जहाँ का टेम्परेचर लो हो तो वहाँ पे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घट जाएगा। इस प्रकार क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भी पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू वेरी करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे फैक्टर की। तो वह है हैबिट ऑफ द पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस। तो फ्रेंड्स, ये तो एक मेजर फैक्टर है जिसे सब कोई आसानी से समझ सकता है। जैसे जितने ज़्यादा अधिक पैसे वाले होते हैं वह जैसे धनी इंसान है उनका पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू उतना ही अधिक है, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा कहा जाए तो वेस्टेज ऑफ पानी उनके पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्लास ऑफ पीपल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगर अपने पाँचवें फैक्टर के बारे में, तो वो है क्वालिटी ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको भी पता होगा, अगर पानी की क्वालिटी अच्छी है तो वहाँ पे पर कैपिटा डिमांड वैल्यू बढ़ना ही है, क्योंकि वहाँ पे
पानी का खर्चा अधिक होगा और पानी की क्वालिटी अगर ख़राब है, बैड क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, तो वहाँ पे पानी की खपत कम होगी। इससे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घट जाएगा। छठा है प्रेशर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, हमको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें पूरा उसका नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पाइपलाइन में अगर पानी का प्रेशर अधिक है तो उस कंडीशन में पानी का यूज ज़्यादा होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा, जिसके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। वहीं अगर प्रेशर कम है तो पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घट जाएगा। तो इस प्रकार पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर का भी एक मेजर रोल होता है पर कैपिटा डिमांड के वैल्यू पे। तो हम उम्मीद है आप लोग को छठा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। और हम बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो सातवां है इफ़िशियंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सीधा ये है कि हमारा जो वाटर डिपार्टमेंट है, वाटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो कितने अच्छे से अपने काम को कर रहा है। अगर जैसा कि हम देखते हैं, अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रॉपर मेंटेनेंस होता रहे, देखभाल होता रहे, तो इस कंडीशन में जो हमारे वाटर लॉसेस होंगे वो कम होंगे, जिससे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घटेगा। और वहीं अगर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू ज़्यादा होगा। इस प्रकार इफ़िशियंसी ऑफ वाटर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैटर करता है पर कैपिटा डिमांड के वैल्यू को घटाने या बढ़ाने में। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ वाटर की बात। फ्रेंड्स, जो कॉस्ट ऑफ वाटर होता है ये एक मेजर रोल प्ले करता है पर कैपिटा डिमांड की वैल्यू को घटाने और बढ़ाने में। जैसा कि हम जानते हैं, अगर पानी का दाम महंगा होगा तो वहाँ पे हम पानी का यूज कम होगा, और वहीं अगर पानी का रेट जो है कम होगा तो वहाँ पे पानी का यूज ज़्यादा होगा, वेस्ट ज़्यादा होगा। तो अगर वेस्ट ज़्यादा है तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ गया, और वहीं अगर इकोनॉमिकल वे से यूज किया जा रहा है तो वहीं पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू कम रहेगा, जो कि हमारे लिए सही रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड हम बात करते हैं अपने 9वें फैक्टर के बारे में, जिसके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू वेरी करता है। तो वो है पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड चार्जिंग मेथड। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से पानी के रेट को, मतलब पानी के अमाउंट को चार्ज किया जाता है। कि देखा जाता है कि किसी लोकल एरिया में या फिर छोटे शहर में या फिर किसी मतलब अनडेवलप्ड एरिया में जो हमारे वाटर का चार्ज होता है वो मंथली फिक्स होता है कि आप चाहे कितना भी यूज करो, कितना भी कंज्यूम करो, आपको एक फिक्स अमाउंट एक्स रुपये पर मंथ पे करना है, चाहे आप कम करो या चाहे ज़्यादा करो। लेकिन वहीं कहीं अगर आप डेवलप्ड सिटी में जाओ तो वहाँ पे घर के बाहर वाटर मीटर लगा रहता है, और जितना आप वाटर यूज करोगे उतना ही आपको पैसा पे करना रहेगा। तो इस फैक्टर पे भी पानी का पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घटता है और बढ़ता है। जैसे कि अगर हमारे पास, हमको पता है कि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा पे करने पड़ेगा, तो इस कंडीशन में हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बस यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हम चाहे कम करें या ज़्यादा करें, हम इतना ही पे करना है, तो उस कंडीशन में आदमी लापरवाह हो जाता है और यूज ज़्यादा होता है, वेस्ट ज़्यादा होता है, जो कि पर कैपिटा डिमांड को बढ़ा। और हमारा 10वां फैक्टर है कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द रीजन। यानी कि वो जिस एरिया में का हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी कहाँ कैसा है, दुकानें ज़्यादा हैं तो वहाँ पे पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, और दुकानें कम हैं तो वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी का वैल्यू पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू घट जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये सब कुछ फैक्टर हैं जिनके कारण पर कैपिटा डिमांड का वैल्यू वेरी करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।